नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश पोलखोल बाहुणा विधानसभा के बाहर खड़ा हूँ, गैरसैंण के बाहर नहीं हूँ। देहरादून जो विधानसभा है उसके बाहर खड़ा हूँ। और यहाँ देखिए आप, एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां और बजट सत्र, विधानसभा का दूसरा दिन आज सत्र का गैरसैंण में चल रहा है, लेकिन दूसरी विधानसभा जो देहरादून है, नेताओं की नकली राजधानी देहरादून में ये युवा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। बढ़िया सुंदर पंडित जी भी आए हुए हैं और मजे की बात यह है कि बड़ी पुलिस भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए इकट्ठा है। या यूं कहें कि आज पुलिस की मौजूदगी में ये सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ मुझे देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ये बेरोजगार युवा हैं और इनके नेता देखिए, बॉबी पंवार। मैंने कहा था एक दिन, ये वो बॉबी पंवार है जिसने सरकार की और अधिकारियों की नाक में दम कर दिया है। कुछ अधिकारियों ने हल्के में लिया, लेकिन आज ये बात हल्की लग नहीं रही है, क्योंकि एक धरना इसके पीछे चल रहा है। वो धरना बस धरना ही चल रहा है, वो समझ लीजिए एक राष्ट्रीय समस्या बनने वाला है। राष्ट्रीय समस्या का मतलब ये होता है जिसका कोई हल ना निकले, वो राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन फिलहाल ये जो युवा है, यहाँ पे ये ईंट भी लाए हैं, तेल भी लाए हैं, धूपबत्ती भी लाए हैं, और एक तरफ सरकार ने अपने विधायकों का साल भर का बजट 5 करोड़ कर दिया है। 5 करोड़, 5 में 7 जीरो, 5 करोड़। और दूसरी तरफ ये बेरोजगार हैं जो उसी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखिए उसकी तैयारी चल रही है। तो चलिए अब मैं थोड़ा दूसरे कैमरे से, ये सीबीआई उल्टा क्यों पकड़ा हुआ है, मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ सीधा करो जरा, थोड़ा कैमरामैन आ गया है, थोड़ा थोड़ा पूछ लेता हूँ। पंडित जी चालू रखेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है, जय महासु देवता, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। कि हम अपने देवी देवताओं से यही चाहते हैं कि हमारी सरकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, हमारी मांगे पूरी करे। यही हमारा हवन हो रहा है इसी के लिए, ताकि जो हमारे सरकार की सत्ता में लोग बैठे हैं उनको ये बात समझ आए कि उनकी बुद्धि शुद्धि में कुछ अशुद्धि रह गई है, हमारी उनके बुद्धि के लिए हवन किया जाए। चलिए हवन जब तक चालू होता है इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि और भी मीडिया वाले हैं यहाँ, और थोड़ा अब आपको दिखाना चाहूँगा, तो बने रहें। तो अब आप देखिए, पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने महासु देवता का भी इसमें जिक्र किया है। आज ये सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए महासु देवता के चरणों में शायद अर्जी लगा रहे होंगे। और देखिए रोली, दीप, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती, लाल बत्ती, सब कुछ है उत्तराखंड में। और आज ये जो आह्वान कर रहे हैं कि सरकार को बुद्धि आए, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, ये तो वही जाने, लेकिन यज्ञ जरूर हो रहा है। इधर अगर आप देखिए, उत्तराखंड पुलिस के जवान सदैव की भांति आज भी मुस्तैद हैं, ये देखिए। और जिस धरने की बात मैं कर रहा था, जो राष्ट्रीय समस्या मुझे लग रहा है वो सामने है, वो अनंत काल तक चलेगा। शायद हो सकता है खत्म भी हो जाए, लेकिन वो भी एक धरना है। और इन धरनों की भी बड़ी विचित्र कहानी है। कुछ धरने चलते रहते हैं और कुछ धरने ऐसे हो जाते हैं जैसे ये चल रहे हैं। इनके हाथ में बहुत सारी की तख्तियां हैं, हालांकि ये संख्या में 1 2 3 4 5 12 हैं। 12, ये 12 हैं। क्रिकेट टीम होती है 11 की, एक एक्स्ट्रा है इनमें, लेकिन ये 12 के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए। इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी बॉबी पंवार की, उनकी टीम की, कि कम से कम सरकार उनको बहुत सीरियसली ले रही है और बेरोजगार युवा कम से कम अपनी बात सरकार तक सीरियसली पहुंचा रहे हैं। तो पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए। ये देखिए, ये देखिए। और पंडित जी से मैं पूछूंगा कि ये भी बेरोजगार पंडित जी हैं या पूजा के लिए बुलाए गए हैं। वो देखिए, वो विधानसभा का भी नाम ले रहे हैं। मंत्र उच्चारण में विधानसभा का भी नाम लिया जा रहा है। और ये देखिए, आप विधानसभा के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, हालांकि इसके कपाट आज खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन दर्शन तो आप जरूर कर लीजिए। ये देखिए,
तो ये लाइव और एक्सक्लूसिव मैं आपको रिस्मना पुल के पास में जो विधानसभा है वहां से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, उत्तराखंड मांगे सीबीआई। लगातार इन्होंने ट्रेंड भी करवाया है इस मुद्दे को, उत्तराखंड मांगे सीबीआई को, और ट्विटर को लेकर युवाओं की काफ़ी अच्छी मुहिम हमें देखने को भी मिली थी। तीसरे नंबर तक ये आए थे, लेकिन अभी भी कोशिश इनकी है कि इस ट्रेंड को ये पहले नंबर पर लेके आ जाएं। और ये वो उस विधानसभा के ठीक सामने बैठे हैं जिस विधानसभा में राज्य के लिए नीतियां बनती हैं। ये वो विधानसभा है जहां हमारे लिए कानून बनते हैं। लेकिन मजे की बात है कि इसी ठीक विधानसभा के बाहर ये बेरोजगार बैठे हैं और अपने लिए सीबीआई मांग को लेके और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए ये यहाँ पे हवन कर रहे हैं। सामने विधानसभा है। ये देखिए, ये लाल सी गाड़ी फायर ब्रिगेड की ये भी आ गई है। तो अब ये देखिए इनके हाथ में जो है ये, आप ये देखिए, ये जो यज्ञ की जो आहुति है ये सब ने अपने अपने हाथ में ले ली है। हवन सामग्री से कहते हैं। ये देखिए, और अब ये उत्तराखंड सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ये देखिए, ओवर हीट की वार्निंग एक बार आ गई है। और ये जो चाइनीज फोन है ये बड़े बेकार हैं। एक बार ओवर हीट की वार्निंग मुझे मिल चुकी है, 2 वार्निंग और हैं, तो तीसरी वार्निंग में मेरा फोन बंद हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा। ये देखिए 1 रुपए का सिक्का भी इन्होंने डाली हुई है और सब सामूहिक रूप में अब आहुति आगे डालने को तैयार हो रहे हैं। अब ये देखिए, सभा के सामने हम खड़े हैं, पीछे हमारे जो आप देख पा रहे होंगे एक बुद्धि शुद्धि का यज्ञ चल रहा है। ये गौर से आपको शुभ दिन माना जाता है और दिखाना चाहूंगा हवन का, और मंगल का दिन आज है। सिंदूर चढ़ाते हैं और ये देखिए हवन चालू हो चुका है। देखिए दे दी गई है। ये सब आहुति दे रहे हैं सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए। पता नहीं बुद्धि शुद्धि होगी या नहीं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। सरकार की कुछ दिन पहले एक ये देखिएगा आप, प्रकरण हमने देखा। ये देखिए वहाँ से सारी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय विधानसभा, और ये बॉबी पवार का इन्होंने बैनर लगाया हुआ है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। ये देखिए, क्या इन युवाओं को जो 13 दिन के इतनी गर्मी पड़ रही है क्या बहुगुणा जी? हाँ, बहुत गर्मी पड़ रही है। बुला पसीना देखिए, पंडित जी के चेहरे में पसीना देखिए गौर से। बहुत गर्मी हो रही है देहरादून में, और गर्मी इसलिए भी हो रही है क्योंकि सारे नेता इस समय गैरसैंण पहुंचे हुए हैं, इसलिए भी यहाँ गर्मी हो रही है। उनके रहते यहाँ सर्दी का एहसास होता था। अब देखिएगा आप, इस समय
लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, यूके SSSCO, EK PSCO, वो तमाम जो है उन चीज़ों से बड़े दुखी हैं। तो मंगल का दिन है आज, और ये जो तिलक आप देख रहे हैं, ये जो सिंदूर आप देख रहे हैं, भाई साहब थोड़ा पीछे पीछे रहो। हाँ, कब जागेगी उत्तराखंड सरकार पता नहीं मुझे। आप गिफ्ट देंगे? हाँ, कोई कह रहे हैं कि मुझे गिफ्ट देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सेमवाल नितिन जी कह रहे हैं भोगना जी आप स्मार्ट लग रहे हो। अरे स्मार्ट कहाँ लग रहा हूँ, मैं काला हो गया इस धूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी एक दो कमेंट ले लेता हूँ। भोगना जी आप स्मार्ट लग रहे हो। अरे स्मार्ट नहीं, मैं तो काला हो गया इस धूप में। चलिए फिलहाल यहाँ पे ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ चल रहा है, तो ये आप देखिएगा। आइए छेत्री जी कैसे हैं? तो अब धीरे धीरे जो हवन कुंड है उस पे आहुति पड़ती हुई, और अब थोड़ी सी आग जलानी पड़ेगी शायद पंडित जी को, क्योंकि धुआं भी होने लगा है। और हमारे यहाँ इस हवन का बड़ा महत्व है। ऋषि काल से, आदिकाल से ये हवन की प्रथा चली आ रही है। कुछ का मानना है कि इससे बुद्धि शुद्धि होती है, कुछ का मानना है कि आसपास का पर्यावरण शुद्ध होता है, किसी का मानना है कि इससे कोरोना भी नहीं होता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन आज जिस मान्यता को लेके यहाँ पहुंचे हुए हैं वो है सरकार की बुद्धि शुद्धि। तो यहाँ अन्य जगह भी बहुत सारी की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी के मीडिया के बंधु यहाँ और भी पहुंचे हुए हैं, आवाजें मिक्स हो सकती हैं। तो हालांकि ये सिर्फ 12 ही है, लेकिन ये देखिएगा आप, ये देखिए स्वाहा के मंत्र के साथ थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर जो है, जो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा है, अब इनका हवन थोड़ी देर के लिए, किस बात को लेकर ये भैया ये कागज थोड़ा उठा लो, पीछे को खींच लो थोड़ा। अपने आप में देखने वाली बात। पूरे उत्तराखंड के जितने भी बेरोजगार संगठन बालक हैं, उनकी जो बात सरकार को उन्होंने रखी है, उस बात को जो है सरकार माने, और उस पे जो है। पंडित जी आपने पहले पत्री भी देखी थी सरकार की? जी कभी पत्री तो नहीं देखी है, पर जो सरकार का जो नजरिया है बालकों के प्रति, जो चलने का और देखने का, जो बेरोजगार बालक हैं, जो अपने गांव से यहाँ आकर के जो है सालों तक जो मेहनत करते हैं, और उनके लिए जो है सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सब जो है घोटाले चल रहे हैं। आपको क्या लगा कृपा का अटक रही है? कृपा जो देखो कहीं ना कहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ तो कारण है। देखो हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि है। आप खुद भी युवा है, आपने कभी तैयारियां करी? जी बिल्कुल हमने तैयारी करी है जी। की भर्ती ये तो अंजलि भी बोल दी, अंजलि को भी बोल दिया कि कर ले ब्याह कर ले गई। और अब तो देखो जी अब क्या बोले, अब तो अंजलि भी बोल रही है कि चलिए थोड़ा पंडित जी से हम भी लेंगे। जी 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 भाई, पंडित जी आप बेरोजगार हैं, इनके साथ में हैं या अलग से पंडित जी आए हैं? नहीं जी, हम भी बेरोजगार हैं और ब्राह्मण का कृत्य करते हैं। जब हमने भी सर 2018-19 में हमने तैयारी करी, हमने जो है हमें कुछ लगा नहीं, हमें आभास हुआ कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, तो हमने जो है अपनी दिशा को जो है इस पे अपने रोजगार पकड़ करके जो है हम पूजा क्रम यज्ञ जो करते हैं तो इसी में लगे रहे। पर आगे हम तैयारी करते हैं, सोचते हैं कुछ होगा, सरकार के आंखें खुलेगी, कुछ देंगे, पर युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। सब तो बड़े बड़े जो सेठ हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उनके लिए, गरीबों के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है जी। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग यज्ञ जारी रखिए। हवन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, ना मीडिया वालों को श्राप लगेगा इसका, क्योंकि इन्होंने हवन करने नहीं दिया। चलिए ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और तीसरी वार्निंग मेरे पास आ चुकी है। ये देखिए, थोड़ा इधर आ जाता हूँ जरा, तब तक जब तक पंडित जी का बयान चल रहा है तब तक। भाई साहब कब तक चलेगा ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ? जी ये बुद्धि शुद्धि पंडित जी के अनुसार हमने जो समय निकाला था 12:07 पे, वो उसके अकॉर्डिंग
मॉर्निंग आज यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, पंडित जी हमारे इस यज्ञ को हमारे यहाँ पर वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और हम तमाम बेरोजगार यहाँ पे इकट्ठे हो रखे कि जो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट को सद्बुद्धि मिले, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ अच्छे फैसले वहाँ से लिए जाएं, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में जो परीक्षाओं में लगातार धांधली चल रही है, हम उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ कैबिनेट जो उनके मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं ये फैसला लेने में सक्षम हो, ये निर्णय लेने में सक्षम हो कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश करें। चलिए, लगातार सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और बुद्धि शुद्ध यज्ञ भी चल रहा है। साथ में मेरी वार्निंग भी मुझे चेतावनी दे रही है। तो चलिए लौट के आऊंगा इस खबर पे, तो बने रहें और देखते रहें।